हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बच्चे जो जेई की प्रिपरेशन में लगे हैं और जिनका एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है, तो उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे रहता है कि फास्ट ट्रैक रिवीजन कैसे करें, है ना। हम वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक, तो ये आपके पास एक बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि इस टाइम पे पूरा सिलेबस कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन यही रह जाता है कि सर कौन से वो टॉपिक्स है या सब टॉपिक्स है जिसको हमें ज्यादा फोकस लास्ट मोमेंट पे करना चाहिए। तो ये चीज हम कहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं? ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं, तो हम अगर एक टॉपिक को भी देखें तो उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे सब डिविजन्स है जिन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। के अंदर जो मैं करके लेके आया हूं बेटा, वो 2002 ईयर से लेके 2024 ईयर तक के जितने भी फिजिक्स के अंदर अभी तक पेपर्स हुए हैं, उन सभी पेपर के अंदर वो कौन से सब टॉपिक्स है जिनसे किसी भी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो हम देखते हैं बेटा जी, चैप्टर जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो इसमें हमारा टॉपिक कौन सा हुआ? रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर दो तीन फॉर्मूले हमारे पास रहते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में से किस फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चन पूछे गए वो मैं यहां पे स्क्रीन पर लिखा हूं। देखते हैं बेटा जी, तो यहां पर आप देखिए कि भाई I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी पर तो कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। वी डी इज इक्वल्स टू ई बाई एम टाइम्स टाउ पर भी सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे गए, और I इज इक्वल्स टू एन ई वी डी वाला जो फॉर्मूला बेटा जी, इस पे 5 क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है इसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का सबसे ज्यादा वेटेज है, इसमें 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तो देखिए, तो इसमें 28 क्वेश्चन हमारे से पूछे गए। R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए फॉर्मूले पर ही 11 क्वेश्चन अभी तक जेई पूछ चुका है। एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ पर ओनली 1 क्वेश्चन। परसेंटेज चेंज पर जो है अभी तक आपसे बेटा जी 7 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। ये और ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। इससे आगे चले तो आप देखिए ग्राफ के ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा है। इंटीग्रेशन का अगर हम यूज करें इसके अंदर, मतलब R इज इक्वल्स टू रो एल बाई में रेजिस्टेंस में अगर हम कहीं इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो आपको सब टॉपिक के अंदर आपको वो क्वेश्चन दिख जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम देखें ओम्स लॉ पर, ओम्स R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, इस पर बेटा जी हमारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब कि इसके अंदर ये 3 सब टॉपिक्स है। एक कौन सा? रो एल बाय ए, एक आपके पास कौन सा बेटा? डेल्टा आर बाय आर, और एक कौन सा हमारे पास? R इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इन 3 सब टॉपिक पर रेजिस्टेंस के अंदर आपको क्वेश्चन इस टाइम पर लगाने जरूरी है, क्योंकि इन पर ज्यादा वेटेज रहा है क्वेश्चंस का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ठीक है जी, अगर हम सिमिलरली बेटा जी आपके पास बात करें किसके ऊपर? ओम्स लॉ के ऊपर, तो ओम्स लॉ में आप देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, वी टी इज इक्वल्स टू क्यू आर वाले फॉर्मूले पे भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका वेटेज भी बहुत कम आपके पास रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी पर कितना क्वेश्चन पूछा गया है। 3 क्वेश्चन, जिसमें से भी क्वेश्चन किसमें पूछा है? J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, J इज इक्वल्स टू आई बाय ए और वी डी बाई ई। इन 3 फॉर्मूले पे एक एक करके क्वेश्चन पूछा गया है। W इज इक्वल्स टू क्यू वी, इस पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। मिसलेनियस क्वेश्चंस का मतलब हुआ जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो हमने पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़े हैं उसके मिक्स पर क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा क्वेश्चन जेई 5 बार आपके पास पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, दूसरा टॉपिक है हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर। अगर मैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर की बात करूं तो सीरीज पैरेलल, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर सीरीज पैरेलल पर 35 क्वेश्चंस अभी तक जेई पूछा है। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो हाई वेटेज है वो आपका किस चीज का है बेटा जी? आपका सीरीज एंड पैरेलल, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आप बोलिए। तो COR
वाले टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। हेल्पिंग करने के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए यहां पर मैं सब डिवीजन टॉपिक लिख दिया हूं कि भाई आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर सर्किट देकर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10। कट इन पार्ट्स एंड देन ज्वाइन, मतलब कि होता ना कि एक वायर दी हुई आपको, उसको हमने एन भागों में, एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसको सीरीज या पैरेलल में जोड़ दिया। इस तरीके के सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं। 2 और मोर वायर इन कनेक्शन एंड रीकास्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा यहां से कि ये इंपॉर्टेंट है। रीकास्टिंग, एक वायर है उसको सर्कल में बना दिया, नहीं एक वायर है स्क्वायर में बना दिया, तब उसका रेजिस्टेंस पूछ लिया। तो रीकास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस है ना, सीरीज में आपके पास जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में आपका मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, कॉम्बिनेशन के बाद उस पर बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन आए। टोटल करंट निकालने का कोई क्वेश्चन नहीं है। आई बाई वी अक्रॉस ईच रेजिस्टर, मतलब कि इट्स नॉट आई बाई वी, इट्स आई एंड वी, ठीक है। आई एंड वी मतलब कि करंट और वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर जो है, इस पर टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंडक्टिविटी पे सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई एंड वी निकालने का मतलब कि आपको एक सर्किट दिया हुआ है, उसके अंदर आपसे पर्टिकुलर मान लीजिए 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पूछ लिया, 2 ओम के अक्रॉस करंट पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें बेटा जी आप देख लीजिए लास्ट मोमेंट पर जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है वो ये टॉपिक है, और ये वो सब टॉपिक्स है जिनका वेटेज ज्यादा है। कौन कौन से हो गए आपके पास, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गई, 2 और मोर कनेक्शन एंड रीकास्टिंग वाले क्वेश्चंस हो गए बेटा जी, और आपके पास आई एंड वी अक्रॉस ईच रजिस्टर वाले क्वेश्चन हो गए। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसी के अंदर ग्रुपिंग में ही आगे चलते हैं। तो स्पेशल केस होते हैं ना, हमारे पास स्पेशल केस होता है, आपके पास सिमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं या इनफाइनाइट वाले टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, इस पर कोई खास क्वेश्चन अभी तक जेई ने, मतलब एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा 2002 से लेकर 2024 में। शॉर्ट सर्किटिंग के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप शॉर्ट सर्किटिंग वाले केस को कर लीजिएगा बेटा जी अच्छे से। ये रजिस्टर है, मान लीजिए एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर आपने इन दोनों एंड्स को जोड़ दिया, तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक। तो शॉर्ट सर्किटिंग वाली कंडीशन पर आर इक्विवेलेंट और करंट, सिर्फ 2 ही चीजों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कि वो आपसे जानना चाहता है कि अभी सर्किट का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है जब आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, या उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है किसी ब्रांच के अंदर, किसी रजिस्टर के अंदर, तो वो कितना है। ऐसे आपके पास 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज 5 क्वेश्चन ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है आपके पास सीआर सर्किट, ठीक है। तो सीआर सर्किट को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ट्रांजिट करंट के अंदर आता है, ठीक है, जिसमें आपके पास कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों को कंबाइन करके दिया गया होगा, ठीक है बेटा। तो ये वो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है जिन पर JEE ने 2002 से लेके 2024 तक में क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। होप सो कि आपको ये हेल्पफुल रहे, आपको प्रिपरेशन में हेल्प करे, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम बाय बाय।